हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 45 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स को पढ़ेंगे। आज हम स्क्वायर का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, तो ए बी को मैंने मान लिया ए, तो बी से भी ए हो जाएगा, सी डी भी ए हो जाएगा और डी ए भी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखना भाई, और एक बात हम और जानते हैं, स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात ठीक है। अब हम इस स्क्वायर की एरिया की बात करेंगे। एरिया कैसे निकाला जाता है, तो पहला नोट लिखते हैं। चलो, एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है अपने पास? ए, मतलब ए का स्क्वायर। तो एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। नंबर 2, एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है। ये तो साइड की टर्म में है, एक फॉर्मूला और होता है डायगोनल की टर्म में। आइए बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया डायगोनल। ठीक है, हम मान लेते हैं इस डायगोनल की लेंथ क्या है? डी है। अब यहां देखना, ट्रायंगल ए बी सी में देखना, ट्रायंगल ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो कितना आएगा? डी का स्क्वायर इक्वल टू में
ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा अपने पास, डी स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, डी स्क्वायर बाई 2 आ गई। तो मतलब एरिया निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला और है, क्या है, डी स्क्वायर बाई 2। ये बात ठीक है। एक फॉर्मूला तो साइड की टर्म में है और एक फॉर्मूला डायगोनल की टर्म में है। अब नंबर 2 पॉइंट लिखते हैं हम लोग। नंबर 2 पॉइंट क्या अपने पास, जो इसका पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, चारों साइड का सम कर दो, मतलब साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस में साइड डी ए, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4a बन जाएगा। अब नंबर 3 पॉइंट लिखते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टिकल, डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, ये जो डायगोनल है ना अपने पास, ये जो डायगोनल है ये एंगल सी को दो हिस्सों में काट देगा, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। डायगोनल ए सी एंगल ए और एंगल सी को दो हिस्सों में काट देगा। टोटल 90 था, तो ये बन जाएगा 45, तो ये बन जाएगा 45, तो ये भी बन जाएगा 45 डिग्री और ये बन जाएगा 45 डिग्री। ये बात ठीक है। अपना एक डायगोनल और बना लेते हैं, ठीक है, एक डायगोनल और बनेगा वो ही बना लेते हैं। और ये डायगोनल क्या करेगा, ये बी और डी को भी, एंगल बी और एंगल डी को दो हिस्सों में काटेगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा बराबर। पूरा 90 है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात और देखना भाई, नंबर फोर्थ स्क्वायर के अंदर ना, स्क्वायर के अंदर डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों होते हैं बराबर, AC और BD दोनों बराबर होती है, जैसा कि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो यहाँ पर। ये बात ठीक है। नंबर 5 देखना भाई, नंबर फिफ्थ आप मुझे ना AC का वैल्यू निकाल के बताओ। अगर आपने AC निकाल लिया तो BD में निकल जाएगा। अब ट्रायंगल ACB में देखना भाई, ACB में ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना भाई, तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आ जाएगा √2a। डी किसके बराबर है, AC के बराबर ना, मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई, √2a आ गया। अगर AC √2a आ गया तो BD भी √2 हो जाएगा। तो मतलब क्या निकाल लिया हमने, डायगोनल दोनों बराबर होते हैं और डायगोनल की वैल्यू भी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ साइड की टर्म में निकाल ली हमने। आगे चलते हैं, नंबर 5 दिखना भाई, नंबर 5 AC अपने पास D है और BD भी कितना अपने पास, इसकी भी लेंथ D है, इसको मैंने बोल दिया O। मान लिया डायगोनल AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं, भाई जैसा आप चाहते हो वैसा नाम दे सकते हो, हमने O नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां देखना AO
ओ सी, ओ बी और ओ डी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओ डी, ओ सी, ओ बी और ओ ए, ये चारों लाइन सेगमेंट बराबर होते हैं। ओ ए बराबर है ओ बी, बराबर है ओ सी, बराबर है ओ डी, ये सब बराबर होते हैं। अब एक बात और देखना, डायगोनल डीबी ना, डायगोनल डीबी ए सी को दो हिस्सों में काटेगा। डायगोनल बी डी ए सी को दो हिस्सों में काटेगा। डायगोनल ए सी बी डी को दो हिस्सों में काटता है, तो बराबर हिस्सों में। तो ए डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, अगर ए सी का आधा कर दोगे, ए सी का आधा कर दोगे ना, ए सी का आधा कर दोगे तो ओ ए आ जाएगा, ओ बी भी आ जाएगा, ओ सी भी आ जाएगा और ओ डी भी आ जाएगा। और बी डी का आधा कर दोगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये सब बराबर होते हैं अपने पास। ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। नंबर 6 देखना भाई, नंबर 6 क्या कहता है, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब ये एंगल 90, ये 90, ये 90 और ये 90। स्क्वायर के अंदर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। नंबर 7 पॉइंट देखना भी क्या कहता है, नंबर 7 पॉइंट क्या कहता है, ट्रायंगल 1 ए ओ बी, ट्रायंगल 2 बी ओ सी, ट्रायंगल 3 डी ओ सी, ट्रायंगल 4 ए ओ डी, ये चारों के चारों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। ये चारों ट्रायंगल क्या होते हैं अपने पास, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। हमने स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी की बात कर ली। हमने एरिया निकाल लिया, पैरामीटर निकाल लिया। जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल वर्टेक्स एंगल को दो हिस्सों में काटेगा। मतलब डायगोनल ए सी एंगल ए और सी को दो हिस्सों में काटेगा। डायगोनल बी डी बी और डी को दो हिस्सों में काटेगा। नंबर नेक्स्ट, नंबर 4 ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी बराबर बी डी बाई 2 बराबर ए सी बाई 2। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। नंबर 6, डायगोनल होते हैं ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। नंबर 7, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4। ये चारों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये तो था बेसिक सा इंफॉर्मेशन स्क्वायर के बारे में। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये अपने पास स्क्वायर है। हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी स्क्वायर की पढ़ी है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ इंफॉर्मेशन हम और पढ़ते हैं। ये बात ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन हम और पढ़ते हैं। आइए चलते हैं। ये हमने बनाया एक स्क्वायर, ये हमने एक बनाया स्क्वायर। ये स्क्वायर का सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल मतलब स्क्वायर को बाहर से टच करेगा। ये, एक मिनट भाई, स्क्वायर अच्छे से नहीं बनाना। चलो एक बार दोबारा बनाते हैं भाई।
एक सेकंड रुकना, अभी अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये बन गया। देखो ये हमने बनाया एक स्क्वायर। ये स्क्वायर का क्या होता है, इन सर्कल होता है। इन सर्कल मतलब स्क्वायर के अंदर साइड को टच करेगा, ये होता है सर्कम सर्कल। स्क्वायर को बाहर से वर्टेक्स को टच करेगा। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बात मानते हैं, जो स्क्वायर अपने पास एबीसीडी है ना, जो स्क्वायर एबीसीडी है उसकी सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये अपने पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है ना। तो हम मान लेते हैं ए बी ए है, तो बी सी भी ए होगा, सी डी भी ए होगा और डी ए भी ए होगा। अब हम इस स्क्वायर का इन सर्कल ड्रॉ करते हैं। इन सर्कल, ये इन सर्कल अपने पास। ये बात ठीक है। मुझे बताओ इस इन सर्कल का रेडियस क्या बनेगा, क्या बता सकते हो। एक काम करता हूं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों को पकड़ लो। और ये यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर सर्कल का सेंटर हुआ होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मिला देता हूं मैं। जैसा कि आप जानते हो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। मुझे ये बताओ एल और एम की, एल एम की दूरी क्या होगी। एल एम की दूरी वही होगी जो स्क्वायर की साइड है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मान लेता हूं ओ से एल की दूरी क्या है, आर, क्योंकि ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। ओ से एम की दूरी क्या है, हमने बोल दिया आर, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। तो एक बात देखना, आर प्लस में आर, टू आर किसके बराबर है, टू आर ए के बराबर ना। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई टू आ जाएगा। तो लिखते हैं पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो इन सर्कल है उसका रेडियस क्या कहलाएगा, उसका रेडियस कहलाएगा अपने पास टू आर किसके बराबर है, टू आर ए के बराबर है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई टू आ जाएगा। आपने इन सर्कल का रेडियस निकाला है साइड की टर्म में। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। अब निकालेंगे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा। तो एक काम करते हैं, मैं बी को डी से मिला देता हूं। ये बात ठीक है, मिला देते हैं। अब एक बात बताना, ए बी सी डी क्या था, स्क्वायर था ना। अगर स्क्वायर है तो एंगल ए कितना होगा, 90। एंगल बी भी 90, एंगल सी भी 90, एंगल डी भी 90। ए बी ए है और ए डी क्या है, ए डी भी ए है। तो मैं बी डी निकाल पाऊंगा, बड़ी आसानी से निकाल पाऊंगा। निकालना भी बी डी का स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो बी डी कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 2a आ जाएगा। तो बी डी का वैल्यू 2a आ गया ना, बी डी का वैल्यू आ गया 2a आ गया। चले आगे। और बी डी का लेंथ में मान लेता हूं डी, बी डी का लेंथ मान लेता हूं डी। तो डी बराबर आ गया 2a। ये बात ठीक है।
डी आ गया 2a। तो मैं एक बात बताना, ओ से डी की दूरी क्या है? पहले सर्कम सर्कल तो बना लो भाई। ये आ गया सर्कम सर्कल। ओ से डी की दूरी क्या है? सर्कम सर्कल का रेडियस है। इसको मैंने मान लिया आर, मान लिया कैपिटल आर, मान लिया मैंने इसको। ओ से डी की दूरी कैपिटल आर, ओ से बी की दूरी कैपिटल आर। ये बात ठीक है? एक बार मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखना, ट्रायंगल ए बी डी में देखना, बी डी का स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी डी किसके बराबर आ गया? 2a। तो बी डी किसके बराबर है? बी डी बराबर है 2r के बराबर। बी डी बराबर 2r किसके बराबर आ गया? एक मिनट रुकना भाई, इतनी बात ठीक है? हाँ, एक मिनट रुकना भाई, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, ठीक है? इसका कोई यूज नहीं करेंगे। हम थोड़ा सिंपलेस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे आसान से। रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालिया a/2, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है, मतलब ओ डी की दूरी निकालनी है या ओ बी की दूरी। एक काम बताना, डी बी को मैं मान लेता हूं डी। डी किसके बराबर है? 2r के बराबर है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई d/2। तो बता लिखना भी यहां पर, कैपिटल आर किसके बराबर आ गया? ये आ गया d/2 के बराबर आ गया। सर्कम सर्कल का रेडियस निकाला है डायमीटर की फॉर्म में। डायमीटर किसका है? स्क्वायर का डायमीटर है। अगर स्क्वायर का डायमीटर पता हो ना आपको, तो आप सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। डायमीटर का आधा कर दो। अभी तो मैंने डायमीटर की फॉर्म, अभी तो मैंने डायगोनल की फॉर्म में निकाला है ना। सर्कम सर्कल का रेडियस मैंने डायगोनल की फॉर्म में निकाला है। अब मैं साइड की टर्म में निकालूंगा, जो कि आएगा a/√2 आएगा। एक मिनट भी, आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं इसको हटा देता हूं, शायद आपको दिखेगा नहीं। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल मतलब r की वैल्यू, ये किसके बराबर आएगा? ये d/2 आएगा। और एक फॉर्मूला और होता है a/√2। चलो ये भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। अब एक काम करो, ट्रायंगल ए बी डी में चलना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये डी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? √2a आ गया। तो पुट करना √2a/2। जैसे इसको सोल्व करो कितना आएगा? यह आएगा a/√2 आ जाएगा। मतलब आपने सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल लिया स्क्वायर के डायगोनल की टर्म में और स्क्वायर के टर्म की टर्म में। ये बात ठीक है? अगर स्क्वायर का डायगोनल पता हो ना, तो सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल सकता हूं। स्क्वायर का साइड पता है तो भी सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। अब एक काम करो, नंबर 3, सर्कम सर्कल का रेडियस और इन सर्कल का रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस और इन सर्कल का जो रेडियस है ना, उसका रेशो निकालो, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। मतलब ये वैल्यू है स्मॉल आर। निकालना भी कितना आएगा? ये आएगा अपने पास, कैपिटल आर कितना है? a/√2। स्मॉल आर कितना है? a/2। तो ये आएगा अपने पास a/√2 इंटू में 2/a। ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको सुन करोगे कितना आएगा? √2/1 आर। √2/1 आ गया। मतलब कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का रेशो आ गया
√2/1। नंबर 4, अब मुझे ये बताओ जो सर्कम सर्कल का एरिया है और जो इन सर्कल का एरिया है उनका रेशो निकालो। सर्कम सर्कल का एरिया और इन सर्कल का एरिया, इन दोनों का रेशो निकालो। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल, आपको इनका रेशो निकालना है। तो क्या होता है, इन सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू है √2, √2 का स्क्वायर 2। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो सर्कम सर्कल का एरिया और इन सर्कल का एरिया का रेशो 2:1 है यहां पर। चले आगे, आगे चलते हैं भाई। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं हम लोग, आइए पढ़ते हैं। ये अपने पास एक स्क्वायर है, ये बात ठीक है, और ये अपने पास सर्कम सर्कल है। चले आगे, और ये हमारे पास सर्कल का क्या है, सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। ये बात ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी, इसको मैंने बोल दिया डी। और स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एक काम करो, बी को डी से मिलाओ और डायगोनल बनाओ, बी को डी से मिलाओ और डायगोनल बनाओ। ये बात ठीक है। ये अपने पास क्या है, सेंटर ओ है अपने पास। ओ से बी की दूरी क्या है, ओ से बी की दूरी सर्कल का रेडियस है, ओ से डी की दूरी सर्कल का रेडियस है अपने पास। ये बात ठीक है। हम मान लेते हैं रेडियस है 1 यूनिट, कुछ भी मान लो जैसी आपकी इच्छा हो, मुझे तो रेशो निकालना है। ये सर्कम सर्कल और स्क्वायर का एरिया का रेशो निकालना है बस। तो 1 भी मान सकता हूँ, 2 भी मान सकता हूँ, और जनरली प्रूफ भी कर सकता हूँ, एक ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की सारी साइडें होती है बराबर होती है, ये बराबर होती है। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का रेशो निकालना है, किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ। एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपने पास, वो होता है d²/2। मैंने आपको पढ़ाया था, डायमीटर की टर्म में बताया था, स्क्वायर का एरिया डायमीटर की टर्म में क्या, डायगोनल की टर्म में, सॉरी डायगोनल की टर्म में क्या होता है, d²/2। स्क्वायर का एरिया डायगोनल की टर्म में क्या होता है, d²/2। डायगोनल कितना है 2 यूनिट, कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। ये कितना आ गया अपने पास, ये 2 आ गया। ठीक है, ये 2 से 22 कैंसिल, ठीक लिखा, कितना आ गया 11:7 आ गया। मतलब अगर सर्कल का एरिया 11 यूनिट है, अगर सर्कम सर्कल का एरिया 11 यूनिट है, तो स्क्वायर का एरिया 7 यूनिट होगा। इसका हम बड़े अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आगे। ठीक है,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये क्या अपने पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, नाम रखते हैं इसका। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। ये एंगल 90 होता है, हमें पता है। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, और ये भी 90 होता है। चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। एक काम करते हैं, सारी साइडों के ले लो मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, सी डी का मिड पॉइंट, और डी ए का मिड पॉइंट ले लिया, और इन सबको ज्वाइन कर दो। इन सबको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये मैंने कर दिया ज्वाइन, इन सबको ज्वाइन कर दो। ठीक लिखा मैंने। इसको नाम बोल दिया मैंने P, इसको मैंने बोल दिया Q, इसको मैंने बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R, इसको बोल दिया S। एक बात ध्यान देना, अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को, अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे ना, वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर ही बनेगा। मैंने स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाकर एक क्या बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया ना। वो क्वाड्रिलेटरल कुछ और नहीं, क्या होता है, स्क्वायर ही होता है। मतलब एंगल एस 90, एंगल आर 90, एंगल क्यू 90, एंगल पी 90, और ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, मतलब सारी साइडें भी बराबर होगी। ये बात ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्या हुआ आर कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्या हुआ आर एस कैसे निकालोगे। उसको निकालने के लिए स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया निकाल लो, स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया निकाल लो, और 2 से डिवाइड कर दो, पी क्या हो आर एस का एरिया आ जाएगा अपने पास। ये बात ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये अपने पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर का क्या है, सरकम सर्कल। ये अपने पास इन सर्कल है, और ये सरकम सर्कल है। इसको आप ऐसे लो, ये मैंने लिया, एक सर्कल लिया, सर्कल के अंदर क्या बना दिया, एक एक स्क्वायर बना दिया, फिर स्क्वायर के अंदर क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ये बात ठीक है। फिर इसके अंदर क्या बनाया, एक स्क्वायर फिर से बनाया। फिर इसके अंदर एक सर्कल फिर बनाओ। फिर इसके अंदर एक स्क्वायर फिर बनाओ।
ये बात ठीक है। अब इसके अंदर देखना, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, 3 सर्कल है। और स्क्वायर कितने हैं? 1, 2 और 3 स्क्वायर है। ये बात ठीक है, 3 स्क्वायर है। तो मैं इन सब के ना एरिया के बीच में रिलेशन बनाना चाहता हूं। आइए बनाते हैं। सबसे पहले लिखता हूं बिगर सर्कल, बिग सर्कल। बिग सर्कल मतलब ये वाला सर्कल। फिर बिग स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर। बिग स्क्वायर। फिर लिखा मैंने मीडियम सर्कल मतलब ये वाला मीडियम सर्कल। फिर लिखा मैंने मीडियम, मीडियम स्क्वायर लिखा मैंने। फिर रेसो, फिर स्मॉल सर्कल। फिर मीडियम, सॉरी स्मॉल स्क्वायर। फिर स्मॉल स्क्वायर। मुझे इन सब के एरिया के बीच में रेशो निकालना है। तो सबसे पहले ना बड़े वाले, सबसे पहले एक बात काम देखना भाई, ये अपने पास जो स्क्वायर है ए बी सी और डी, इसकी साइड बराबर होती सारी। मैंने मान ली 4 है, मैंने मान लिया 4 है, ठीक है। वैसे कुछ भी मान लो जैसी आपकी इच्छा हो, मैं 4 मान रहा हूं। और बी को मैंने डी से मिला दिया। अब मुझे बताओ यहां पर सर्कल का क्या हुआ होगा? सेंटर हुआ होगा। बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहां पे हुआ होगा। ये बात ठीक है। तो एक काम करो, BD की वैल्यू निकाल लो। BD की एंगल ए कितना है? 90 है। निकालना भी 4 चौक 16 प्लस में 4 चौक 16 रूट, ये आ गया BD की वैल्यू। कितनी आ गई ये आएगा 4√2 आ जाएगा ना। BD की वैल्यू आ गई 4√2 BD। अब देखो O से D और O से B बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है बड़े वाले सर्कल की। तो निकालना OD की वैल्यू कैसे निकलेगी? BD का आधा कर दो तो कितना आ गया? 2√2 आ जाएगा, है ना। OD की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2। तो OB की वैल्यू भी कितनी है? 2√2 है। तो OD क्या है? बड़े वाले सर्कल का है OD क्या है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8 पाई हो गया अपने पास। ये बात ठीक है, 8 पाई हो गया। अब बिग स्क्वायर का एरिया मतलब ABCD का एरिया, साइड का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 16 आ गया। अब देखो मैंने इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। अब इसका मीडियम सर्कल का एरिया निकाल लूंगा अब मैं। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देखो एक बात नोट करना, जैसे ये स्क्वायर जो बना रखा है ना, ये स्क्वायर जो बना रखा है, ये स्क्वायर के मिड पॉइंट को लेकर बना रखा है। AB का मिड पॉइंट ये लिया, BC का मिड पॉइंट ये लिया, CD का मिड पॉइंट ये लिया और DA का मिड पॉइंट लिया, जोड़कर बनाया गया, ठीक है। तो मुझे बताना, इसको मैं बोल देता हूं P Q R और S। मुझे एक बात बताना, AB का वैल्यू कितना बनेगा? भाई AB के 2 हिस्से कर रखे हैं ना, AP और PB। तो AP कितना बनेगा? 2 बनेगा और AS कितना बनेगा? 2 बनेगा। अब ट्रायंगल SAP में देखना, ये 2 ये 2, तो SP कितना बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो,
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, √8, √8 मतलब 2√2 बनेगा। तो ये 2√2 है, तो ये PQ भी 2√2 हो जाएगा और RQ भी 2√2 हो जाएगा और RS भी 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो मीडियम स्क्वायर है ना, इसका कितना एरिया आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मीडियम स्क्वायर का एरिया हो गया 8। मीडियम सर्कल मतलब इसका एरिया और निकालना आपको, इसका एरिया, इसका एरिया निकालना है। आइए निकालते हैं। अब देखो, ये जो ट्रायंगल बना रखा आपने, सॉरी जो स्क्वायर बना रखा है, ये कैसे बनाया है, ये PQRS के मिड पॉइंट को लेकर बना रखा ये भी, और ये कंडीशन आपको गिवन है। मुझे बताना भाई, ये पूरा अगर 2√2 है तो नाम दे दे L M N और T। तो LP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगा। PM कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो मुझे बताना LM कितना बनेगा, ये बनेगा 2 बनेगा, तो ये भी 2 बनेगा, तो ये भी 2 बनेगा और ये भी 2 बनेगा। ये बात ठीक है। तो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा, ये बनेगा 4 बनेगा। अब मुझे मीडियम सर्कल का एरिया निकालना है, इसका एरिया। इसका कैसे निकालोगे, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा ना। आइए निकालते हैं रेडियस। तो एक काम करते हैं, जो मीडियम जो सर्कल है ना, कौन सा मीडियम सर्कल, ये वाला, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो O से R क्या है, मीडियम सर्कल का क्या है, रेडियस है। OPB मीडियम सर्कल का क्या है, रेडियस है। अब ट्रायंगल PRQ में देखना, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो ये पूरी साइड कितनी थी, ये थी 2√2, ये थी 2√2। तो RP कितना आ जाएगा, RP आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर, 4 2 3 4 दूनी 8, 2√2 का स्क्वायर 8। ये कितना आ गया, ये 16 आ गया। 16 मतलब 4, मतलब RP की वैल्यू आ गई 4, RP 4 आ गया। तो OR कितना आ गया, OR आ गया 2। तो मीडियम सर्कल का एरिया कितना आ गया, πr², 2 दूनी 4 पाई। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, स्मॉल सर्कल का एरिया और निकालना भाई। स्मॉल सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, ये रहा स्मॉल इसका एरिया। तो देखना भाई, O से T क्या है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है। O से M क्या है, ये भी स्मॉल सर्कल का रेडियस है। एक बात बताना, ये पूरा 2 है ना, ये पूरा 2 है, ये पूरा 2 है, तो TM कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8। तो 8 कितना होता है, 2√2। TM बन गया 2√2। तो OT कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √2। मतलब छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, √2। तो πr² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। देखो, बिग सर्कल बिग स्क्वायर, मीडियम सर्कल मीडियम स्क्वायर, स्मॉल सर्कल स्मॉल स्क्वायर, इसमें एक रिलेशन है और वो रिलेशन को नोट करना है एक बार। क्या रिलेशन है, सर्कल से सर्कल चलेंगे, बिग सर्कल से मीडियम सर्कल 1/2 से गुना कर दो। बिग से अगर मीडियम पे जाओगे ना, बिग सर्कल से
मीडियम सर्कल पे जाओगे तो 1/2 से गुना करा दो। मीडियम सर्कल से स्मॉल सर्कल पे जाओगे तो 1/2 से गुना कर दो। और एक बात ध्यान देना, स्मॉल सर्कल से मीडियम सर्कल पे जाओगे तो 2 से गुना कराना पड़ेगा। मीडियम सर्कल से बिग सर्कल पे जाओगे तो 2 से गुना कराना पड़ेगा। बड़े से छोटे पे जाओगे 1/2 से गुना कराना पड़ेगा। छोटे से बड़े पे जाओगे तो 2 से गुना कराना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। अब स्क्वायर देखना, बड़े स्क्वायर से छोटे स्क्वायर पे जाओगे तो 1/2 से गुना कराना पड़ेगा। मीडियम स्क्वायर से स्मॉल स्क्वायर पे जाओगे तो भी 1/2 से गुना कराना पड़ेगा। लेकिन छोटे स्क्वायर से मीडियम स्क्वायर पे आओगे तो 2 से गुना कराना पड़ेगा। मीडियम स्क्वायर से बिग स्क्वायर पे आओगे तो भी 2 से गुना कराना पड़ेगा। ये अपने पास क्या रिलेशन है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 481 करते हैं। 480 हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर तक। अब 481 देखते हैं। इफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एक्स, एक स्क्वायर की साइड है एक्स, एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड वाई आर इंस्क्राइब इन ए सर्कल। वो क्या करा, एक सर्कल आपके पास, ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर रख रखा आपने। इस सर्कल के अंदर आपने क्या रख रखा है, एक स्क्वायर रख रखा है। ये आपने स्क्वायर रख रखा है। और इसी सर्कल के अंदर आपने क्या रख रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रख रखा है। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्वायर की साइड में मान लेता हूं एक्स, एक्स और एक्स और एक्स। ये क्या है, सर्कल का सेंटर है ना। सेंटर को सर्कल से मिला दो, सेंटर को सर्कल से मिला दो तो क्या आ जाएगा, सर्कल का आ जाएगा रेडियस आ जाएगा, मतलब आर। ये पॉइंट मैंने मान लिया ओ। अब ओ को इस वर्टेक्स से मिला दो, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी रेडियस कहलाएगा। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, सेंटर से जो सेंटर से जो सर्कल की दूरी वो क्या कहलाएगा, वो भी आर कहलाएगा। और ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब प्रत्येक साइड क्या है, वाई है। व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्स टू वाई, एक्स और वाई का रेशो निकालना है। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। रेडियस को मैं मान लेता हूं 1 यूनिट मान लेता हूं। देखो हमें रेशो निकालना है तो एग्जैक्ट डेटे का हमें कोई जरूरत नहीं है। हम रेशो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे 1 यूनिट मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो, जैसी आपकी इच्छा। ये एंगल 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। अगर r की वैल्यू 1 लोगे तो एक काम करो, ट्रायंगल ए बी सी में जाओ और x की वैल्यू निकाल लो भाई, निकालो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर मतलब 4। कितना आ गया, 2x स्क्वायर बराबर 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 आ गया।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आ गया ना, x की वैल्यू आ गई √2 आ गई, x की वैल्यू आ गई √2 आ गई। आगे चलें। अब देखो, जब सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा जाता है तो हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, r बराबर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय √3। r की वैल्यू कितनी ली मैंने, 1 ली है, तो 1 बराबर साइड कितनी है y, y बाय √3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई √3 आ गई। अब व्हाट इज द रेशो ऑफ x टू y, x और y का रेशो निकालना, x की वैल्यू कितनी है √2, y की वैल्यू कितनी है √3, तो देखना भाई √2 रेशो √3, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अब क्वेश्चन पढ़ना 482 का, द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ए इज, द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ए इज a + b यूनिट। आपको